कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं वरुण सखाजी आपके साथ आज बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुर सुंदरी महादेवी के इस राज्य में भाजपा ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। यह जीत यूं तो सामान्य चुनावी जीत है, लेकिन इसे थोड़ा अंदर से समझने की जरूरत है। दशकों तक सियासत में अलग थलग पड़े रहे अगरतला में भगवा का दोबारा जीता जाना भारत की सियासत में बड़ा अहम है। यहाँ की जीत के मेघालय नागालैंड से अधिक मायने हैं। पहला मायना, त्रिपुरा से केरल का रास्ता प्रशस्त। त्रिपुरा में अब हंसिया हथौड़ा सियासत का अंत माना जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर लेफ्ट पार्टियों ने 2018 से भी ज्यादा वोट परसेंट खोया है। पिछली बार जहां भाजपा और लेफ्ट की प्रमुख पार्टी CPI-M के बीच की जंग में महज 1.5% वोट का अंतराल था, अब वह लगभग 16% पर आ गया है। 2018 में CPI-M ने 42.22% वोट के साथ 16 सीटें जीती और भाजपा ने 43.59% वोट के साथ 36 सीटें हासिल की थीं। अब 2023 में भाजपा ने जहां 39% वोट के साथ 32 सीटें हासिल की हैं, वहीं CPI-M ने 24.6% वोट के साथ महज 11 सीटें ही जीती हैं। अगर गठबंधन की भाषा में बात करें तो भाजपा ने IPFT के साथ गठबंधन करके 6 सीटें उसे लड़ने के लिए दी थी। बाकी 54 पर भाजपा खुद लड़ी थी। भाजपा नेतृत्व वाले NDA को 40.25% वोट मिले हैं, जबकि CPI-M के नेतृत्व वाले गठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, को 36% वोट मिले। वैसे तो यहां भाजपा को लगभग 4.5% वोट और 4 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है, लेकिन CPI-M को हुए भारी नुकसान के मुकाबले बहुत कम है। यहां से यह कहना कोई जल्दबाजी नहीं कि अब भगवा त्रिपुरा में स्थायी रूप से लाल रंग को धोने में सक्षम हो चुका है, यानी अब वह केरल का लाल रंग धोने की तरफ काम करेगा। त्रिपुरा में तीसरे दल के लिए जगह। भाजपा के लिए एक और राहत की बात है। भाजपा सरकार में जरूर आई है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला दल सिद्ध हुआ है टिपरा मोथा पार्टी। बर्मन राज परिवार की यह आदिवासी वोटरों वाली पार्टी है। इसने राज्य में पहली बार में ही 13 आरक्षित सीटों पर 20% वोट के साथ धमक दिखाई है। जाहिर है TMP ने भाजपा को डैमेज किया है, लेकिन उतना नहीं जितना उम्मीद की गई थी। 2018 में त्रिपुरा की 20 जनजाति आरक्षित सीटों में से भाजपा के पास 10 थीं, जबकि 8 सीटें उसकी सहयोगी IPFT के पास थीं। 2 सीटों पर CPI-M का कब्जा था। अब जब 2023 के नतीजे देखते हैं तो भाजपा के पास 6 बरकरार हैं। IPFT को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और यहां वह सिर्फ 1 जीत पाई है, जबकि CPI-M के पास 2 सीटें थीं, उसका सूपड़ा साफ हो गया। तो कह सकते हैं टिपरा मोथा ने भाजपा को 4, IPFT को 7 और CPI-M को 2 सीटों का सीधा सीधा डैमेज किया है। ऐसे में यह भाजपा को बाकियों की तुलना में कम नुकसान है। टिपरा CPI का अघोषित गठजोड़ हुआ फेल। जिस टिपरा लैंड की बात कहकर प्रद्युत देव बर्मन की टिपरा मोथा आगे बढ़ी थी, वह भाजपा को सबसे बड़ा डैमेज करने जैसी लग रही थी। इसी बीच CPI-M का सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी SDF भी दमखम से आगे बढ़ा। अनुमान था TMP सभी 20 में से 15-16 आदिवासी सीटें जीतेगी, CPI 15 तक पहुंचेगी, कांग्रेस 2-3 ले आएगी और इक्का दुक्का गठबंधन की दीगर पार्टियां ले आएंगी। इस गणित से CPI-M के नेतृत्व में त्रिपुरा में सरकार बन जाएगी, लेकिन CPI-M का दांव उल्टा पड़ गया। टिपरा मोथा ने सीटें तो अनुमान के लगभग हासिल कर ली, लेकिन CPI-M को 16% वोटों का बड़ा नुकसान हो गया और वह केवल 11 सीटें ही आगे बरकरार रख पाई, जबकि कांग्रेस ने ठीक कर दिया। उसे 2018 में सिर्फ 1.79% वोट के साथ कोई सीट नहीं मिली थी। इस बार वह 8.5% वोट के साथ 3 सीटों पर पहुंच गई, जबकि उसे लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 सीटें ही मिली थी। भाजपा के लिए राहत आदिवासी समाज खिसका पर पूरा नहीं। इसमें भाजपा के लिए राहत यह है कि जिन आदिवासी वोटरों को बिखराने के मकसद से टिपरा मोथा पार्टी बनाई गई थी, वह बिखरने की बजाय TMP और भाजपा में बट गए।
नतीजा यह हुआ कि टीएमपी ने 20 एसटी आरक्षित सीटों में से 13 जीत ली और भाजपा ने 6, जबकि एक भाजपा की ही सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने जीती। जाहिर है इसका फायदा जो कांग्रेस या लेफ्ट ने सोचा था वो नहीं मिल सका। गणित देखें तो टीएमपी ने भाजपा को सिर्फ 4 सीटों का नुकसान दिया, जबकि आईपीएफटी को 7 सीटों का नुकसान और सीपीआई को 2 सीटों का नुकसान पहुंचाया है। भाजपा अपने लिए यह मतलब निकाल सकती है कि उसके महज 4 आदिवासी सीटों के प्रत्याशी ही हारे हैं, यानी आदिवासी भावनाओं को भड़काकर राजनीति की कोशिश की तुलना में आदिवासियों के लिए किए जा रहे काम, उनके साथ सांस्कृतिक जुड़ाव की भाजपा की रणनीति ज्यादा कारगर और टिकाऊ सिद्ध हुई। तो क्या भाजपा यह मान ले कि आदिवासी उसके साथ है? त्रिपुरा से भाजपा यह मान ले कि उसे 2023 में होने जा रहे 9 राज्यों की आदिवासी सीटों पर तमाम प्रयासों के बाद भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, बल्कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2018 में हारी आदिवासी सीटों पर भाजपा अच्छा कर सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ की 29 में से सिर्फ 2 ही आदिवासी सीटें जीतने वाली भाजपा अब अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आप बने रहिए मेरे यानी वरुण सखा जी के साथ ऐसे ही और बहुत सारे डीप और सटीक एनालिसिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।